नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों को लेकर लगातार अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं और इस वीडियो में बात करेंगे हम गया जिले की। देखिए, गया जिला जहां 2020 में महागठबंधन का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा, जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खुला और उस गया जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन जिस प्रकार का अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से एनडीए को प्रचंड जीत देखने को मिल रही है, वो गया जिले में भी उभर कर सामने आया है। गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए को लीड मिलते नजर आ रही है, जबकि 2 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आगे हैं। अगर हम बात करें गया जिले की, तो एनडीए में बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और उन तमाम तीनों सीटों पर उनके कैंडिडेट आगे हैं, जिसमें गया टाउन में बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, 13,000 वोटों से आगे हैं। वहीं अगर गुरुआ की बात करें तो उपेंद्र प्रसाद बीजेपी कैंडिडेट 10,000 वोटों से आगे हैं और वजीरगंज में भी बीजेपी कैंडिडेट 11,000 वोटों से आगे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने केवल 1 सीट पर कैंडिडेट दिया था बेलागंज में, और बेलागंज में इसलिए क्योंकि मनोरमा देवी उनकी वर्तमान विधायक थी। लेकिन यहां पर लड़ाई थोड़ा कांटे की नजर आ रही है और यहां पर बेलागंज में जेडीयू पिछड़ गई है। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं, सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव, उन्होंने जदयू उम्मीदवार पर 5500 की बढ़त बना ली है। लोजपा रामविलास ने गया जिले में 2 विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार उतारे। बोध गया में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार 4,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य सीट पर भी शेरघाटी में लोजपा रामविलास ने उम्मीदवार उतारा और वो 4500 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी सर्वाधिक 4 सीटों पर गया में चुनाव लड़ी और इनमें से 3 सीटों पर पार्टी को बढ़त है। इसमें अतरी में रोमित कुमार 19,000 वोटों से आगे हैं। मान के चलिए कि अब इनके पिछड़ने की उम्मीद नहीं है। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी 12,000 वोटों से आगे चल रही हैं। बाराचट्टी में जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी महज 975 वोटों से आगे चल रही हैं। यहां पर आरजेडी की तनुश्री कांटे की टक्कर दे रही हैं ज्योति देवी को, और अभी यहां पर 16 राउंड की गिनती बाकी है। तो बाराचट्टी में कुछ भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है दोनों उम्मीदवारों के बीच में। और अतरी की माफ करिएगा टेकारी की सीट, जहां उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह चुनाव लड़ते हैं। टेकारी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार 10,000 वोटों से पीछे हैं आरजेडी कैंडिडेट से। यानी आरजेडी यहां पर 2 सीटों पर लीड कर रही है। एक सीट टेकारी की जहां 10,000 का मार्जिन है और दूसरा सीट बेलागंज जहां 5500 का मार्जिन है। तो ये हम आपको अपडेट दे रहे थे, गया जिले का अपडेट है। और एक बार आप कह सकते हैं कि राजद अपने परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पाई है यहां पर उस लिहाज से, लेकिन लोजपा रामविलास ने यहां पर बेहतरीन स्ट्राइक रेट अब तक दिखाया है। 2 में से 2 पर आगे हैं, बीजेपी 3 में से 3 पर आगे है। बेलागंज की सीट जनता दल यूनाइटेड लूज करते हुए दिखाई दे रही है और टेकारी की सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपना लूज करते यहां पर गया जिले में दिखाई दे रही है। फिर भी 10 में अगर 8 सीटें एनडीए को मिल रही हैं तो बड़ी बात है। 20 के तुलना में बेहतरीन परफॉर्मेंस आप इसे कह सकते हैं। और शाहाबाद और मगध के अन्य जिलों का भी जो रिजल्ट रुझान देखने को मिल रहा है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।